बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। पिछले 2 दिनों से जो वाक़यात हो रहे हैं अडयाला जेल में, उससे एक ख़तरे की बू आ रही है और ऐसा लग रहा है कि शायद एक नई साजिश कहीं तैयार कर ली गई है और पीटीआई पर एक नया मलबा डालने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई की जो सीनियर लीडरशिप है, उनके साथ जो बर्ताव वहाँ पे रखा जा रहा है हुकूमत की जानिब से, प्रोसिक्यूटर की जानिब से, सुप्रीटेंडेंट जेल की जानिब से, उसने बड़े सवाल खड़ा कर दिए हैं और लोग फ़ियर कर रहे हैं। मेरी जिनसे बात हुई है पीटीआई के जो लोग हैं कि शायद कोई नया मंसूबा तैयार कर लिया गया है पीटीआई को बदनाम करने के लिए, और ये उसी तर्ज पर होगा जिस तरह 9 मई वाले दिन हुआ था। यानी उस दिन इमरान खान साहब को उठाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और जिस तरीके से उठाया गया, धक्के दिए गए, उनको मारा गया, मुक्के मारे गए, शीशे तोड़ के उनको निकाला गया, और ये मनाज़र टेलीविज़न पर पूरी कौम ने देखे, जिससे इश्तियाल फैला, जिससे लोगों में गुस्सा आया कि एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो पाकिस्तान के हीरो हैं, उनके साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है। और फिर वो जो उस पर रद्द-ए-अमल आया, उस पर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं इसका मुतालबा, क्योंकि वो बड़े जो वाक़यात हुए उस दिन वो बड़े अफसोसनाक थे और पाकिस्तान के जो डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं उन पर जो हमले हुए वो बहुत ही वो मनाज़िर ऐसे थे जो कोई भी पाकिस्तानी कभी भी नहीं देखना चाहता था। तो इसीलिए हमेशा ये मुतालबा किया जाता है कि उनकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो और जिन लोगों ने वो किया उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी भी क्या हो रहा है, कल इमरान खान साहब के साथ बदतमीज़ी की सुप्रीटेंडेंट जेल ने, आज शाह महमूद कुरैशी के साथ रिजवान अब्बासी जो प्रोसिक्यूटर हैं इस मुकदमे में, साइफ़र के मुकदमे में, उन्होंने आज शाह महमूद कुरैशी के साथ इंतहाई तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए और बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की। कल जो इमरान खान साहब के साथ बदतमीज़ी हुई उसकी मज़ीद तफसीलात आई हैं, तो वहाँ कल जो बात थी वो सिर्फ़ कोई गुफ्तगू तक महदूद नहीं थी, यानी जो आपस में सिर्फ एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स तक नहीं थी, बल्कि सुप्रीटेंडेंट जेल ने बाकायदा तौर पर यूं हाथ से रोका इमरान खान साहब को और उनके सीने पे यूं हाथ रखा कि आप आगे मत जाएं। और जब खान साहब भी आगे से उन्होंने उस पर नाराज़गी का इजहार किया, तो फिर सहाफ़ियों के बाजू पकड़ पकड़ के उनको निकाला गया। तो कल जो कुछ हुआ वो सिर्फ कोई एक्सचेंज ऑफ हार्ट वर्ड्स नहीं था इमरान खान और सुप्रीटेंडेंट जेल के बीच, वो बाकायदा तौर पर एक स्कफल था। एक तरह से सुप्रीटेंडेंट करना चाह रहे थे ये सब कुछ, और नॉर्मली वो आते नहीं हैं, लेकिन उस दिन वो आए ख़ास तौर पर। तो एक इश्तियाल फैला कारकुनों में। फिर अब इतवार वाले दिन जो पीटीआई के लोग हैं उन्होंने रैलीज़ निकालनी है, उन्होंने जुलूस निकालने हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये बात कही है कि जो भी उम्मीदवार इतवार वाले दिन अगर वो बाहर नहीं निकलता अपने हलके में, अगर गायब है, तो अगर रूपोश है तो अपनी रूपोशी को ख़त्म करके नहीं आता मैदान में और बाकायदा अपने वर्कर्स को स्टिमुलेट नहीं करता, बाहर लेके अपनी पीटीआई की ताकत का मुजाहरा नहीं करता, तो उसका टिकट तब्दील किया जा सकता है। तो ऐसे में आज शाह महमूद कुरैशी साहब जब अबुल हसनात जुल्करनैन से जब वो बात कर रहे थे, तो जो स्पेशल जज हैं, तो उसमें वो उनको बता रहे थे कि अब मेरे कागजात नामज़दगी 3 हलकों से मुस्तरद हो गए और आपसे मैं कह रहा था कि मुझे वो साइन जो है वो मामला मेरा है वेरिफिकेशन का, तो आपने ये कहा था कि मैं जज हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके कागजात नामज़दगी मुस्तरद नहीं होंगे, तो अब वो मुस्तरद हो गए। तो ऐसे मौके पर बार बार जो थे उस वक्त जो रिजवान अब्बासी उनको टोक रहे थे, शाह महमूद कुरैशी साहब को बीच में बात कर रहे थे। तो शाह महमूद कुरैशी ने उनसे कहा कि आप कौन हैं भाई, आप बीच में क्यों बात कर रहे हैं। तो इस पर रिजवान अब्बासी ने शाह महमूद से कहा, आप कौन हैं, मैं क्या जानता हूँ आपको, आप कहाँ से आए हैं, मुझे सब पता है आप कौन हैं और क्या हैं। बाकायदा तौर पर इश्तियाल दिलवाने की कोशिश की। तो ये लोगों में फिर जो मामलात को समझते हैं वो कह रहे हैं कि पीटीआई के वर्कर्स को, उम्मीदवारों को बहुत कॉशियसली इतवार वाले दिन अपने जज्बात का इजहार करना है, कानून को हाथ में नहीं लेना। और अगर कहीं गैदरिंग में, जहाँ पीटीआई के लोग रैली में निकलें, यहाँ पीटीआई के लोग जलसा कर रहे हो, अगर कोई वहाँ पर आके नज़र रखे उन लोगों पर जो वहाँ पर आएंगे, और अगर कोई किसी तरीके से इश्तियाल दिलवाने की कोशिश करे, किसी पर कोई पत्थर फेंके, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करे, तो जो पीटीआई की क़यादत है वहाँ पर, वो फौरी तौर पर उसको पिन पॉइंट करके अपने लोगों को
पुरअमन रखे और किसी तरह का भी इश्तियाल ना दिलवाए, क्योंकि लग ऐसा रहा है कि ख़ास मंसूबे के तहत शायद जो सीनियर लीडरशिप है उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है कि वो वर्कर्स जो ऑलरेडी तंग हैं पुलिस के छापों से, क्योंकि उम्मीदवारों के घरों पर, उनके सपोर्टर्स पर छापे मारे जा रहे हैं, उनकी ख़वातीन को तंग किया जा रहा है और एक तरह का पीटीआई के लिए इलेक्शन कैंपेन करना मुश्किल बना दिया गया है। रात के वक्त रेड्स होते हैं और बहुत सारे उम्मीदवार रूपोश हैं, तो वो वर्कर्स जो ऑलरेडी सताए हुए हैं, अब जब पीटीआई की मेन लीडरशिप के साथ ज़्यादती की खबरें उनके पास जा रही हैं तो उनके जज्बात, इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत हाई होंगे। तो ऐसे मौके में कुछ ऐसे लोग उस वक्त शामिल किए जा सकते हैं जो कुछ ऐसा करने में कामयाब हो जाएं जिससे फिर दोबारा पीटीआई पर इल्ज़ाम लगाया जाए, क्योंकि जो पीटीआई जो नून लीग के हामी जर्नलिस्ट हैं वो ट्वीट्स कर रहे हैं कि ये अब एक और, जो जिस तरह 9 मई वाले दिन हुआ था तो एक और ये ऑपरेशन पीटीआई करने वाली है और ये हमले करने वाली है, तो वो ये जो बातें कर रहे हैं उससे इस शुबे को बड़ी तक़वियत मिल रही है और जो पीटीआई की सीनियर लीडरशिप है वो इस हवाले से गौर कर रही है कि इस सारी सूरत हाल को किस तरीके से निपटा जाए, क्योंकि लग ऐसा रहा है कि एक साजिश नई बना दी गई है। इसके नतीजे में पीटीआई पर ज़्यादा मलबा भी डाला जा सकता है और इसके नतीजे में अगर कोई वाक़यात कर दिए जाएं तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर इलेक्शंस को भी आगे करने की कोशिश खुदा न खास्ता ना की जाए। तो ये एक बड़ा इस वक्त एक मसला है, एक बड़ा इशू है जिस पर पीटीआई की क़यादत गौर कर रही है और वर्कर्स से ये फर्स्ट स्टेज पे ये कहा गया है कि आपने पुरअमन रहना है, आपने कोई कानून अपने हाथ में नहीं लेना और कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे कोई नुकसान हो और किसी को पीटीआई पर उंगली उठाने का मौका मिल सके। दूसरी जो बड़ी अहम बात है, सलमान अकरम राजा साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मुझे आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर फॉर्म 33 में जो डिक्लेयर किया है इलेक्शन कमीशन ने, यह खिलाफ कानून है, क्योंकि मैं पीटीआई का उम्मीदवार हूँ। सिंबल पीटीआई का अब एक नहीं है तो वो सिंबल मुझे इलेक्शन कमीशन कोई दूसरा, यानी इंतखाबी निशान कोई दूसरा मुझे मिल सकता है, लेकिन मुझे आज़ाद नहीं आप लिख सकते। मेरा ताल्लुक पीटीआई से है, मैं पीटीआई का उम्मीदवार हूँ। तो अब ये लाहौर हाई कोर्ट में ये पिटीशन दायर की है और अगर ये अप्रूव हो जाती है, अगर ये मंजूर हो जाती है तो उसके बड़े दूररस नताइज होंगे, इसलिए कि फिर सलमान अकरम राजा पीटीआई के उम्मीदवार के तौर पर अगर इलेक्शन जीतते हैं तो बाकी सारे इंडिपेंडेंट जो हैं वो जो सलमान अकरम राजा साहब को ज्वाइन कर सकते हैं पीटीआई में और सलमान अकरम राजा पार्लिमानी लीडर बन सकते हैं उसके। तो ये एक बहुत ही अहम पिटीशन है जो लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई है। बड़ा अहम कानूनी नुक्ता उठाया सलमान अकरम राजा ने कि मेरा ताल्लुक पीटीआई से है, पीटीआई से सिर्फ सिंबल वापस लिया गया और एक रजिस्टर्ड सियासी जमात के तौर पर अभी भी पीटीआई इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है और मैं पीटीआई का उम्मीदवार हूं, तो मुझे पीटीआई का उम्मीदवार डिक्लेयर किया जाए, सिंबल भले बल्ला नहीं है, कुछ भी हो, तो इसके बड़े दूररस नताइज होंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है। और आखिर में आज नवाज शरीफ साहब की लाहौर में रैली थी, नाकाम तरीन रैली में आपको बताऊं, ना बंदा ना बंदे दी जात, और बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं नवाज शरीफ साहब लाहौर में। बताया जा रहा है कि अपनी नशिस्त भी उनको बचाना इतना आसान काम नहीं है और मैनेज करके कुछ लोगों को लाया गया वहाँ पे, लेकिन कोई पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं थी, कोई आवाम नहीं थी और लोग जो मौजूद थे वो भी जज्बात से आरी थे। इंतहाई नाकाम शो नवाज शरीफ की रैली लाहौर में फ्लॉप हो गई। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक, अल्लाह ने के बाद।